IMF वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात, एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द का खैर मकदम किया, अदालती कारकर्दगी बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा पेश किया। चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, इदारे के सरबराह होने के नाते आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। अदलिया ऐसे मिशन के साथ बराह रास्त बातचीत की आदी नहीं है। फाइनेंस डिवीजन की दरख्वास्त पर यह बातचीत हो रही है। जुडिशल कमीशन के हवाले से अहम आईनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। बानी पीटीआई जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक है। बानी पीटीआई का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। ये मामला 184 के शक 3 के तहत आता है, इसे आईनी बेंच ने ही देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सहाफियों से गुफ्तगू, अदलिया में इख्तलाफात खत्म करने के लिए इक़दामात से मुतालिक सवाल पर कहा, ये मामला पहले से चल रहे हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। मैंने जजेस से कहा, सिस्टम चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस लाने दें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ, वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। हुकूमत और ऑपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया है। वजीर आजम को बजरिया अटॉर्नी जनरल कहा, अपनी टीम के साथ आए। रियासत के सतून तो रहे ही नहीं, रियासत तो अब हवा में है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कुछ कोलैप्स कर चुके हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के CSS के नतायज केस में रिमार्क्स, कहा, पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं, 24-25 करोड़ में से ज्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ। इन्हीं नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। आज मीडिया पर देखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा, एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गई है, किसी को पार्लियामान के खिलाफ ऐसा बयान देने का हक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रूलिंग, कहते हैं जज साहब को पैगाम भिजवा दीजिए, पार्लियामान के लिए ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं। कराची में गाड़ियां जलाने के वाकयात पर डंपर एंड ऑयल टैंकर एसोसिएशन का एहतजाज, कौमी शाहराह पर धरना दे दिया, ट्रैफिक मुअत्तल। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद कहते हैं, डंपर के शहर में दाखिले की इजाज़त अदालत से हासिल है, जिस गाड़ी से हादसा होता है उसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 मालबरदार गाड़ियों और 1 वाटर टैंकर को आग लगाई गई थी। पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में लिया। बेलगाम डंपर ने आज भी कराची के एक और शहरी की जान ले ली। हॉक्स बे रोड मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, ड्राइवर फरार। 42 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 102 हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से दुबई में ग्रुप चेयरमैन और CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान में DP वर्ल्ड की सरमायाकारी को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था, SIFC की बदौलत मजमूई कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया गया। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बन गया है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकू DP वर्ल्ड के लिए ऑपरेशंस बढ़ाने का मौका फराहम करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की मुलाकात। जेंट्री बीच ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। To move that the bill further to amend the Member of the Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of the Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 being
passed. Members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 be passed. All those in favour of it, may say aye. Aye. All those against it, may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मराआत में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, वॉकआउट। पीटीआई के रुकन शाहिद खटक ने कौरम की निशानदही भी की, लेकिन कौरम पूरा निकला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, किसी पर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं करनी। जो रुकन इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दे दें, उनको इजाफी तनख्वाह नहीं मिलेगी। अयाज सादिक ने कहा, जब इनकी हुकूमत हो तो असम्बलियाँ जाली नहीं होती, किसी और की हुकूमत हो तो असम्बलियाँ जाली हो जाती हैं। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को मोहतात रहने का मशवरा भी दिया। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई, एक घर में टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर्स हाउसेस पर हमले हुए? मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील से सलमान अकरम राजा से पूछा, पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं? इख्तियार समाज से बाहर न निकले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है, जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के करने की हैं। धांधली और मैंडेट चोरी समेत 26वीं तरमीम के बाद पैदा होने वाले तमाम मसाइल IMF के वफ्द के सामने रखेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बतौर जमात हमें IMF से मुलाकात का दावतनामा नहीं मिला, दावत मिली तो मुलाकात में एजेंडे के मुताबिक बात हो सकती है। अली जफर ने कहा, हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात दफन हो चुके हैं, हुकूमत मुतालिबात मानने का लिख कर दे तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। खुले खत लिखना बानी PTI का हक है। अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। जो अपने मुल्क पे हमले करते हैं तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। दूसरों के बच्चों को ये तरगीब देनी, इज्जतें उछालो, झूठे इल्जाम लगाओ और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। अपने मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तलबा और तालबात से खिताब। कहा, आप लोगों ने किसी का ईंधन नहीं बनना। इंसान तरक्की कर रहा हो तो टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। आपका काम जाती हमले करना नहीं, अवाम की खिदमत है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मुझे कह रहे हैं, हमें भी स्कॉलरशिप और लैपटॉप्स दें। बच्चों के लिए जो हो सका करूंगी। नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। तज़ीन व आराइश मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब आज होगी। मारूफ गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा होगा। अवाम का दाखिला बिल्कुल मुफ्त। मोहसिन नकवी कहते हैं, नेशनल स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। FWO, नेस्पाक, कॉन्ट्रैक्टर्स और PCB की टीम ने भी कौमी फरीजा समझकर काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की तामीर नौ चैलेंज था। अल्लाह ने हमें और पाकिस्तान को सुर्खरू किया।